Hello, 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 hello. Hey, hi, this is Rohit. हे हाय दिस इज़ रोहित वेलकम बैक। सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू जो है समझाने वाला हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल हो, ठीक है, फॉर द मेटल कॉम्प्लेक्सेस, या फिर CFSE यानी क्रिस्टल स्टेबलाइज एनर्जी हो, या मैग्नेटिक और कलर प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी हो, तो वहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, जिनमें आपके 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज जो है, सब एलिमेंट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं विद द ट्रिक। आपको ट्रिक के थ्रू याद भी हो जाएंगे सभी एलिमेंट सीरीज वाइज और उनके रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं, जहां पे अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं, ठीक है, एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, और आपको यहाँ पे पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा आप याद रखिएगा कि जो 4D सीरीज है, जो 4D सीरीज है उसमें 3 के जो मल्टीप्लायर्स है, यानी जो D3, D6 और D9, ये सब क्या होंगे, मिसिंग होंगे। D3 भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, D6 भी आपको नहीं देखने को मिलेगा और D9 भी आपको नहीं देखने को मिलेगा इन 4D सीरीज स्पेशली। ठीक है, और अगर मैं 5D की अगर मैं ट्रिक के बारे में बात करूं तो 5D में याद रखना D8 जो है वो आपका यहां होगा, मिसिंग होगा। D8 आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। बाकी 3D और 6D इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आप इजीली याद कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इनके एटॉमिक नंबर भी साथ साथ में बता देता हूँ। आपका जो ये स्कैंडियम है वो 21 से स्टार्ट होता है, उसके बाद में आप अगर उसमें ऐड करते हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 18 एलिमेंट आप ऐड करते हो, तो ये बेसिक आपका यट्रियम का, यानी इसमें अगर आप ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 39, और उसके बाद में अगर आप फिर से अगर आप 18 ऐड करते हो, ठीक है, तो ये आपका लैंथेनम तक पहुंच जाएगा 57 तक, और फिर आप इसमें आप ऐड करते हो 32 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ में यहाँ पे लैंथेनाइड्स के 14 एलिमेंट्स पे आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपका 18 प्लस 14 इससे 32 आप जब ऐड करोगे तो ये बेसिक हो जाएगा 89 एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टार्ट होता है 104 पे रदरफोर्डियम, और जो आपका हैफनियम है वो आपका बेसिकली 73 पे स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर द 14 लैंथेनम और 14 एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइड्स। ठीक है, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में जो है इंफॉर्मेशन देता हूं। अब देखो जरा, स्कैंडियम बेसिकली 3D सीरीज का है। इससे पहले आपका क्या था, कैल्शियम था। कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स फेल हो चुके थे। 20 के बाद में 21 आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो आपका एंटर कर रहा है 3D सीरीज में। तो यहां पे बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका हो जाएगा 3D14S2 3D14S2। ठीक है, अगर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूं तो ये आपका होता है N-1D। ठीक है, ये D होता है 1 to 10 और आपका होता है NS0 to 2। ठीक है, अब यहाँ पे NS0 है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जो आपका पैलेडियम आपको दिख रहा है इसके लिए होता है ओनली 0, बाकी इनमें किसी के लिए भी आपका जो है S का वैल्यू 0 नहीं होगा। S में या तो 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, तो ये इनका होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये मैंने आपको बता दी इन दोनों की ट्रिक 5D और जो है 4D की। अब आप आराम से ध्यान से इसको अच्छे से देखो। ठीक है, इसकी अगर ट्रिक के बारे में बात करें, सचिन तेंदुलकर, सचिन का मतलब स्कैंडियम हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन फॉर क्रिकेट, नेवर क्विट जिम्बाब्वे। ठीक है, इस तरह से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे, देखो 3D14S2, फिर इसके आगे एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है 3D में ही जाएगा, तो 3D24S2। अब देखो एक और इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे फॉर द वेनेडियम, तो वो कहा जाएगा 4S तो फिल है पूरा, और इसमें आपका जाएगा 3D में, तो ये आपका हो जाएगा 3D34S2। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका जाना चाहिए था 3D4, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 3D4S2, लेकिन होगा क्या, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3D4 की बजाय अगर 3D5 अपन लिख देते हैं यहाँ पे तो वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू 3D4, क्योंकि इसके ये हाफ फिल है, और हाफ फिल की स्टेबिलिटी और फुल फिल की स्टेबिलिटी अदर के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा मोर स्टेबल होता है। इसलिए ये 3D जो है 4 नहीं होकर के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट जब एक इलेक्ट्रॉन और फिल करेंगे फॉर द मैग्नीज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3D64S2, ये होना चाहिए था बेसिकली, लेकिन एक्चुअली इसमें क्या होगा 3D54S2 ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी वो की वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3D6
4s2, एक इलेक्ट्रॉन और फिल हो गया, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा 3d7 4s2, यहां पे क्या हो जाएगा 3d8 4s2, यहां पे क्या हो जाएगा 3d9 होना चाहिए था, लेकिन 9 की बजाय वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा फुल फिल। ठीक है, तो फुल फिल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, और ये आपका हो जाएगा 4s1 और यहां पे हो जाएगा 3d10 4s2। बोलो समझ में आ गया पूरा? ठीक है, आई होप सो ये आपको पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे जो अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था वो आपको मिल रहा था एक तो क्रोमियम में और एक आपको मिलेगा कॉपर में। ठीक है, क्योंकि यहां पे हाफ फिल और फुल फिल का जो है कंसेप्ट यूज हो रहा है। अब मेन जो इंटरेस्टिंग बात आती है वो आती है 4D सीरीज की। 4D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो सकता है? ठीक है, अब देखो जरा, तो 4D सीरीज का जो ट्रिक है वो तो है यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। ठीक है, इनके जो एलिमेंट्स है वो यट्रियम, जिरकोनियम, नाइबेरियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम और पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये इनके एलिमेंट है। अब देखो जरा इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। ये 4D सीरीज है तो यहां पे 4D में एंटर करेगा 4D1, ठीक है, और 5s2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा 4D2 और 5s2, ये हो जाएगा। अब यहां क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए तो 4D3 और 5s2 होना चाहिए था, लेकिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे D3 क्या है, यहां पे D3 नहीं आएगा, तो D3 की जगह क्या आ जाएगा, D3 की जगह आ जाएगा D4 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 4D में याद रखना D3, D6 और D9 नहीं आते, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां फिल करूं, यहां फिल करूं, यहां फिल करने पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो यहां फिल करूंगा तो 45 5s1। नेक्स्ट में यहां फिल कर दूंगा ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, तो 4d5 5s2, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां फिल होगा और एक्चुअल में ये होना चाहिए था 4d6 5s2, ये होना चाहिए था, लेकिन ये होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि D3 क्या है, D6 क्या है, यहां पे नहीं आएगा, तो यहां पे आपका आ जाएगा D7 और यहां पे आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पे थोड़ा और ध्यान रखना, जो आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इसमें नहीं होकर के इसमें फिल होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 4d8, यस, और आपका 5s1 और अब देखो, अब यहां पे नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट यहां पे आपका होगा 4d9, लेकिन 9 नहीं आकर के वो आपका चेंज हो जाएगा 10 में, क्योंकि यहां पे 9 भी आपका नहीं आता, तो ये आपका बेसिक हो जाएगा 4d10 और 5s0, यस एग्जैक्टली 5s0। तभी तो मैंने यहां पे बोला था कि जो आपका पैलेडियम है उसके लिए ही यहां पे s ब्लॉक के एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता, ओनली d ब्लॉक फुलफिल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4d10 5s1 और 4d10 5s2, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी हो गई 4D सीरीज, जो आई होप सो ये आपको समझ में आ गई होगी। इसमें जो अनयूजुअल था वो आप यहां देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हो, यहां पे भी देख सकते हो। ठीक है, यहां पे आप थोड़ा देख सकते हो और आपका ऑब्वियसली इसमें आप देख सकते हो। तो ये थोड़े अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे जो आपको याद होने चाहिए, और मैंने आपको ट्रिक भी ये समझा दी कि इसमें D3, D6 और D9 जो है नहीं आते हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूं 5D सीरीज, जिसमें आपका लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेनम और टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम और गोल्ड और मर्क्यूरी है। तो इसमें आपका जो है जिसका ट्रिक है ला हाफ्ता वरना रन, यहां से रन हो जा आउट, रन आउट। ठीक है, इधर पिटाई और होगी। ठीक है, इसका ये बेसिक ट्रिक है। तो इसमें अगर बात करें, इसका एक और है कि इसका एक और ट्रिक था बेसिकली कि ले हाफते हुए विकेट रनिंग आउट इरफान पठान और कौन होगा, है ना, ले हाफते हुए रनिंग आउट, है ना, ले हाफता हुआ विकेट रनिंग आउट इरफान पठान और कौन होगा, ऐसी भी कोई ट्रिक है। ठीक है, बट ये भी एक ट्रिक है। ठीक है, अब मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं। चूंकि ये 5D सीरीज है तो 5D1 6s2 6s2। अब आपको एज इट इज पूरा ऐसा फिल करना है, खाली आपको एक जगह रुकना होगा, वो आपका है D8। जैसे ही आपका 5D8 आ जाता है वहां पे रुक करके आपको उसको 9 कर देना, बस, इसमें और कोई चेंजेस नहीं है। तो मैं फटाफट से लिख देता हूं 5D2 6s2, 5D3 6s2, 5D4 6s2, 5D5 6s2, 5D6 6s2, 5D7 6s2, 5D8 8 की जगह कर देना 9 और 6s1 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा 5D10 6s1 और 5D10
6s2। बोलो समझ में आ गया क्या? ठीक है, यहां पर आपका जो प्लेटिनम था उसका जो है आपको यहां पे चेंजेस देखने को मिलेगा, बाकी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं 60 सीरीज की, जो कि आपकी आपका जो एक्टिनम से चालू होता है। ठीक है, तो यहां पे बेसिक ट्रिक क्या है, अकेले आर डी शर्मा बुक में है मैथ के डिफिकल्ट रीजनिंग के कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकेले आर डी शर्मा बुक में मैथ के रीजनिंग के डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूं तो वो तो बहुत सिंपल है, उसमें आपको D1 से लगाकर D10 तक एज इट इज आपको पूरे फिल करने हैं। और ये 6D है तो यहां पे 6D1 7s2 6D2 7s2 6D3 7s2 6D4 7s2 6D5 7s2 6D6 7s2 6D7 आपका 7s2 और 6D8 7s2 6D9 7s2 और 6D10 7s2। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है, अकेले आर डी शर्मा बुक में है मैथ्स, अकेले में है मैथ्स के डिफिकल्ट कंसेप्ट। ठीक है, ये मैथ्स के डिफिकल्ट रीजनिंग कंसेप्ट, ये आपकी ट्रिक थी। आई होप सो आपको जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ट्रिक वाइज आपको याद हो चुका होगा, और या आप एक दोबारा और प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये जो है मुंह जुबानी आपको याद हो जाएगा। राइट, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं ऐसी कोई महत्वपूर्ण वीडियो में। थैंक यू।